कुछ महीनों पहले एक ऐसी वेब सीरीज़ देखी थी जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है, हमारे दिमाग उड़ा देती है। और जो अगर उसके पीछे का मैसेज सुनेगा, बस उसे एनीमे वगैरह कुछ भी नहीं कहेगा और एक समझदार आदमी की तरह जो डीप मैसेज है इंक्लाइंड उसको घूर के देखेगा, तो वो वेब सीरीज़ समाज रूपी, सोसाइटी रूपी उस चीज़ पे थप्पड़ मारती है। जो सोसाइटी बनी थी इंसानियत को ऊपर बढ़ाने के लिए, उस सोसाइटी ने आज क्या हाल कर दिया है, एक इंसानी दिमाग का, खुद का क्या हाल कर दिया है कि जहाँ पे इंसान मतलब अच्छा फील करना चाहिए था, वहाँ पे अब इंसान को उसकी कमियां दिखाई जाती है उन चीज़ों पे जिसको वो हाथों हाथ वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता और उस पे उसको बुली किया जाता है। लिटरली मैं बात कर रहा हूँ लुकिज्म सीरीज़ की, जिसका मैंने रिव्यू ऑलरेडी दे दिया है मेरे सेकंड चैनल पे। इस वीडियो को देखने के बाद में वो भी तुम देख लेना आराम से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, यहाँ पे भी मिल जाएगा। बट क्या है वो ऐसी बातें जो मैंने वहाँ से देखी और घर कर गई और आज वो एक अच्छा दिन लगा कि तुम्हारे साथ शेयर करूँ वो चीज़। सबसे पहली चीज़, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तभी तुम्हें समझ में आएगा ना कि मैसेज क्या है। देखो कॉन्सेप्ट ये है कि एक बंदा होता है जो शरीर में थोड़ा सा मोटा होता है, जो हेल्दी नहीं होता है शरीर में, ये मतलब उसका शरीर फिजिकली अनफिट होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, बट सिर्फ वो मोटा है। इसको लेके उसको स्कूल में इतना बुली किया जाता है, इतना बुली किया जाता है कि वो बस अपने स्कूल के लिए एक मतलब डोरमेट की तरह होता है, गेट के आगे होता है लगा हुआ, उसको हम जैसे यूज़ करते हैं, उससे अपने पैर पूंछते हैं, वैसे ही लोग उसको अपनी ज़िंदगी में रखते हैं। मतलब उसको सता के, उसको बुली करके वहाँ के लड़के मज़े लेते हैं। अफसोस की बात है कि वो इस चीज़ को मतलब है ना दुखी होके, उसकी माँ इतनी गरीब होती है फिर भी अपनी माँ को कहते हैं कि मेरे को बस अपना शहर चेंज करना है, मेरे को स्कूल चेंज करना है, वहाँ पे क्या पता अच्छे लोग हो, यहाँ पे सिर्फ मेरे शरीर की वजह से मेरे को लोग इतने बुली करते हैं कि मारते पीटते हैं और मेरे को एक मजाक समझते हैं। स्कूल चेंज कर लिया, सब कुछ चेंज कर लिया बंदे ने, बट वही बात है, लोग, मैंने कहा कि लोग किसी एक शहर के गलत नहीं होते, एक कम्युनिटी के गलत नहीं होते, कहीं कहीं 5 उंगलियां सेम नहीं होती, तो वो एक उंगली हर जगह तुम्हें ऐसी मिल जाएगी जो आपको परेशान करने के लिए आगे रहती ही रहती है। तो वो बंदा वहाँ पे भी जाता है तो उसकी वहाँ पे भी कुटाई पिटाई होती है और ये देख के वो समझ जाता है कि मेरी ज़िंदगी यही है, मेरे को यही मिलना है ज़िंदगी से, मैं किसी का दोस्त तो क्या बन पाऊँगा, मेरे को लोग बस अपना मज़ा पूरे करने के लिए, मजाक के लिए यूज़ करते हैं। तो वो सोता है और वो जब सो के उठता है तो वो देखता है कि उसका शरीर चेंज हो चुका है, मतलब वो जो पहले था वो अब रहा नहीं। मतलब अंदर से तो वो वही है, उसकी क्वालिटी, उसके गुण, उसका व्यवहार वो तो वही है और जो वो उसका स्वरूप है मेन वो तो वही है, बट फिजिकली अब वो नहीं है जो वो पहले था। और वो ये देख के चौंक जाता है कि पहले मैं मोटा हुआ करता था, अचानक से मैं पतला कैसे हो गया। भाई साहब, ये अगर चीज़ तुम्हारे मेरे साथ हो जाए तो हम तो चिल्ला उठेंगे कि भाई मैं सोया किसी और शरीर में, जागा मैं किसी और शरीर में। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, थोड़ा सा देखता है, तो उसका वो पहले वाला शरीर वहाँ पे उसके पास ही सो रहा होता है। अब इसमें ये एंगल दिखाया गया है कि जब एक शरीर सोएगा तो दूसरा जागेगा, दूसरा सोएगा तो दूसरा जागेगा। पर यहाँ पे सबसे मेन मैसेज जिस कॉन्सेप्ट पे मैं बात कर रहा था, वो कॉन्सेप्ट ये है, वो साइकोलॉजी ये है कि जहाँ पे वो पहले वाले शरीर में था तो लोग उसको लिटरली मार रहे थे, पीट रहे थे, उसका खून निकाल रहे थे, उसको जानवरों की तरह पेश आ रहे थे। जो मैं अपने वीडियोस में कहता हूँ कि जानवर इंसान एक है, उनको क्षति मत पहुँचाओ, बट इतनी बदतर तरीके से उसके साथ पेश आ रहे थे। वहीं जैसे ही उसका शरीर चेंज हुआ और वो अपनी नई स्कूल में जाता है, उनका भी रवैया चेंज होता हुआ दिखता है और उसका शरीर अब सही है, उसका थोड़ा चेहरे पे चमक है, उसका चेहरा वाइट हो गया। तो अब पहले लड़कियां उससे बात करना दूर, उसको करीब समझती थी, अब वही लड़कियां उसके पीछे पागल हो रखी है, वहाँ पे ये दिखता है। और उससे सब मतलब जलना स्टार्ट हो जाते हैं बाकी लड़के, क्योंकि अब वो थोड़ा सा अच्छा दिखता है, पहले मारते थे और अब उसके गुणगान ही गुणगान हो रहे हैं। और ये सब देख के है ना, उस वेब सीरीज में इस पॉइंट पे उस बंदे के दिमाग में भी और मेरे दिमाग में भी बस एक ही बात चल रही थी कि हम इंसान कितने ही मतलब बेवकूफ़ है और कितने ही हम मतलब क्या ही कहूँ मैं, ऐसे ऐसे शब्द बोलने का मन में आ रहे हैं जो शायद एज रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। मतलब हम इंसान इतने घिनौने हैं कि जो एक इंसान को जज करने के लिए, मापने के लिए उसके शरीर को देखते हैं। ये एक कड़वी सच्चाई है, पर ये सच्चाई इतनी भी कड़वी नहीं होनी चाहिए, इतनी भी सच्चाई सच नहीं होनी चाहिए कि वो बंदा सेम है पर उसका शरीर चेंज हुआ है तो उसको ट्रीटमेंट स्पेशल मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मोटे हो तो तुम मोटे ही रहो, तुम कोशिश करो, बट सिर्फ तुम मोटे हो और इसीलिए तुम डिजर्व करते हो लोगों से मार खाना, मतलब गुस्सा झेलना, लोगों से पिटना,
तो यार ये सही नहीं है। अगर तुम मोटे हो तो फिर वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट तुम्हारा उससे मजाक उड़े, तुम्हारे साथ भेदभाव हो, तुम्हारे साथ लोग मतलब एक अलग व्यवहार करें, तुम्हें मजाक समझे, तो ये हम कहाँ जा रहे हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। मतलब मेरे लिए इस सोसाइटी का ये फंडा नहीं समझ में आता है कि ये सोसाइटी, अगर तुम्हारा दिखने में शरीर बढ़िया होगा तो भले तुम अंदर से बंदे कैसे हो किसी को घंटा जानना भी नहीं है। तुम अगर पढ़ने में भी अच्छे नहीं हो, तुम अगर किसी चीज़ में भी अच्छे नहीं हो, बस अगर तुम दिखने में अच्छे हो तो तुम्हारी ज़िंदगी में वाहवाही होगी। और अगर तुम सब कुछ अंदर से बहुत बढ़िया इंसान हो, सबसे अच्छे इंसान हो, तुम्हें टैलेंट भी बहुत सारा है, बट फिर भी अगर तुम थोड़े से दिखने में मात खा जाते हो, और दिखने में मात खाना मतलब तुम अपने हिसाब से यूनिक हो, अपने हिसाब से स्पेशल हो, पर इस दुनिया का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि तुम्हें ऐसा तो दिखना ही पड़ेगा। अगर तुम उस स्टैंडर्ड में फिट नहीं होते हो तो तुम उनके हिसाब से अच्छे नहीं दिखते हो। बाकी अच्छा दिखना ना दिखना ये भी सब्जेक्टिव चीज़ है। आज मेरे लिए कोई एक बंदा अगर अच्छा दिखता है तो किसी और के लिए वो अच्छा नहीं दिख रहा होगा। तो ये हमारी माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी है, ये कहीं कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता जब हम पैदा होते लिखे हुए कि यार ये बंदा अच्छा दिख रहा है, ये बंदा अच्छा नहीं दिख रहा है। ये हम ही बनाते हैं चीज़ें, हमारे दिमाग से बनाते हैं। जब हम ये ह्यूमन सिविलाइजेशन चालू हुई थी ना, तो हमने ही बनाई है कि ये चीज़ तो अच्छी है, ये चीज़ तो बुरी है, ये अगर मतलब रंग है तो ये बढ़िया है, ये रंग तो घटिया है, जो हमारे ख़राब दिमाग को दिखाता है। तो अच्छा दिखना नहीं दिखना सब्जेक्टिव है, और ये हम इंसानों ने बनाया। तो उनके हिसाब से जब वो एक स्टैंडर्ड फिट बंदा नहीं कर पाता, उनके हिसाब से वो अच्छा नहीं दिख पाता है, तो उसके साथ बहुत ही भद्दा सुलूक होता है। मतलब तुम कैसे हो अंदर से, तुम कैसे नहीं हो, उससे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारा शरीर फ़र्क पड़ता है। ये उस बंदे को समझ में आ जाता है। मतलब वो सेम ही बंदा है, वो सेम ही बंदा जब दूसरे शरीर में है तो वो उन लोगों से मार खा रहा है, और वो सेम ही बंदा जब दूसरे शरीर में है तो लोग उसके पास आ रहे हैं दो दोस्तियाँ करने के लिए। डीप इनसाइड डाउन उसको खुद को पता होता है कि वाहवाही मेरे को नहीं मिल रही, ये सम्मान मेरे को नहीं मिल रहा है, ये सम्मान इस शरीर को मिल रहा है, और जो कि अगर मैं ऐसे मान लूँ कि मेरे को मिल रहा है तो मैं बहुत गलत हो जाऊँगा, जो मैं हूँ नहीं। और अगर मैं ये होता भी तो मेरे को ये चाहिए नहीं, क्योंकि ये चीज़ मैं नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो मैं अंदर से एक अच्छा इंसान हूँ, एक गुड नेचर वाला इंसान हूँ। इससे हमें ये समझ लेना चाहिए कि अगर हम जितना लोगों के हिसाब से, लोगों के मतलब लिए हम जिएंगे ना, उतना ही हमारे लिए बहुत दर्दनीय है। जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये एडवाइस सच में अच्छी है, ये एडवाइस सच में लॉजिकल है किसी और बंदे की, वो एडवाइस लो। बट जहाँ पे लग रहा है वो एडवाइस बस जजमेंटल है, और वो एडवाइस नहीं, एक बुलिंग है, वहाँ पे उनसे हाथ जोड़ के दूर हो जाओ। और किसी को भी खुद को बुली मत करने दो, डट जाओ, खड़े हो जाओ कि मैं कैसा भी दिखता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो। मतलब मेरा दिखना, मेरा फिजिकल आउटफिट, मेरा फिजिकल बॉडी, ये तुम्हें हक नहीं दे देती है कि तुम मुझे सम्मान और अपमान इससे दोगे। ये मेरी दुर्बलता मेरी बॉडी नहीं बनेगी। मतलब अगर तुम्हें मेरे को सम्मान देना है तो तुम मेरे को उस बेसिस पे दोगे जो मैं खुद हूँ, जो मैं अंदर से अगर अच्छा इंसान हूँ, मेरा नेचर अच्छा है, मैं काइंड हूँ, मैं सच में एक विद्वान हूँ, मेरा दिमाग तेज है, मेरे में कोई और स्किल है, मेरे में कोई और टैलेंट है, मेरे को तुम अपमान सम्मान उस बेसिस पे नहीं दोगे कि मैं कितना ही अच्छा दिखता हूँ। मतलब सम्मान पाने के लिए, दूसरों से इज्जत पाने के लिए, दूसरों से रिस्पेक्ट पाने के लिए ही अपनी बॉडी बना रहा है। तो वो क्या कर रहा है खुद के साथ, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि तुम बॉडी बना रहे हो, तुम हो जाओगे फिट, वो बहुत अच्छी बात है, बट ये चीज़ खुद के लिए होनी चाहिए थी। अगर तुम्हें दूसरों के सम्मान की इतनी ज़रूरत है कि तुम दूसरों के लिए अपने शरीर को चेंज करवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम खुद के शरीर से ही वैल्यू देते हो, खुद को खुद वैल्यू नहीं देते हो जो तुम खुद हो। और ये शरीर भाई आज ऐसा है कल कैसा होगा, कभी ना कभी बूढ़े होगे, चेंज हो जाओगे, तो वही लोग है ना, मतलब थोड़ा सा चेंज होने पे तुम्हें वापस जज करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वो तुम्हें सम्मान अपने शरीर के हिसाब से दे रहे हैं। बट तुम्हें अपना सम्मान शरीर के हिसाब से नहीं, बल्कि उस चीज़ के हिसाब से रखनी है जो तुम खुद हो। वो हो सकती है तुम्हारी कोई स्किल, कोई टैलेंट, या फिर और डीप में जाकर देखो तो रियल यू, जो रियल में तुम हो, जो रियल में तुम्हारा स्वभाव है, जो रियल में तुम हो यार। जैसे रियल में मोइन है तो वो रियल में मोइन, तो मेरे को उस बेसिस पे चाहिए सम्मान। अगर तुम्हें किसी ने बोल दे तू बहुत अच्छा इंसान है और तेरे होने से मेरी लाइफ में फ़र्क पड़ता है, उस दिन मान लेना कि तुम असली तुम्हें सम्मान मिला है। बाकी चेहरे तुम प्लास्टिक सर्जरी से चेंज करवा सकते हो, बाकी चीज़ें भी तुम ले सकते हो, नॉलेज तुम्हें कहीं से भी आ सकती है, बट तुम इंसान कैसे हो, तुम्हें
बनाती है जो तुम हो। तो इस शरीर को देख के मेरे को जज करते हैं, वो भले मैं कैसा भी हो जाऊँ, वो मेरे को लाइफ में चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो मेरे को जानना ही नहीं चाहते। वो बस इस शरीर को चाटना चाहते हैं, इस शरीर को समझना चाहते हैं। बट जो इंसान मेरे को जानना चाहेगा, मेरे नेचर को जानना चाहेगा, भले मैं कैसा ही हूँ, भले मेरा एक हाथ होना हो, भले मैं मर रहा हूँ या जी रहा हूँ, भले मेरा शरीर कैसा ही हो, भले मेरी बुद्धि कैसी हो, बट जो मेरे को जानना चाहिए, मेरे साथ रहना चाहिए हर कंडीशन में, मेरे को सिर्फ वही इंसान चाहिए। तो इसको ये समझ में आ जाता है, और अगर तुमको भी आ जाता है समझ में तो अच्छी बात है। तो लास्ट में वीडियो खत्म होने से पहले, अगर बाय चांस तुम ऐसे बंदे हो जो किसी को बुली कर रहा है उसके लुक्स के बेसिस पे, शरीर के बेसिस पे, उसको मतलब दिमाग को यूज़ नहीं कर पाता है डम होने के बेसिस पे, एक बात याद रख लेना, अच्छी चीज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम किसी को उस बेसिस पे जज कर रहे हो जो वो है ही नहीं बंदा। उसके साथ समय बिताओ, उसको देखो कि वो बंदा इन द कैरेक्टर कैसा है, वो बंदा है कैसा, वो बंदा मतलब क्या है लाइफ में, क्या नहीं है, उसके एक्सपीरियंस, उसकी लाइफ की स्टोरी जानने की कोशिश करो। क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना फिजिकल, ये हम कैसे भी करके चेंज कर सकते हैं, बट डीप डाउन इनसाइड उसको हम कितना ही चेंज कर लेंगे। तुम्हारी ही लैक ऑफ नॉलेज, तुम्हारी ही अज्ञानता दिख रही हो, तुम्हारी मूर्खता दिख रही, तो जाग जाओ। किस में ये सब सिखाता है, बहुत ही फेबुलस शो है। डीप रिव्यू देखना है तो मेरा दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हो, यहाँ कहीं कार्ड में भी आ रहा होगा, नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट कमेंट में भी मैं डाल दूंगा, जरूर जाके देखना। ऐसी चीज़ें तुम्हें देखनी चाहिए, बस मैं इतना ही कहूँगा। आई होप तो बहुत कुछ समझे होगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मजे में रहो, क्योंकि यहाँ पे वीडियो रोज आती है। और मेरा दूसरा चैनल भी है जिसके ऊपर मैं रिव्यूज देता हूँ, उसको भी तुम चेक कर सकते हो। यहाँ वहाँ होते रहो दोनों चैनल के ऊपर और मेरे को देखते रहो। बाकी बाय।